हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अनीता। आज का जो वीडियो है वो काफ़ी वंडरफुल होने वाला है क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारे ऐसे यूज़फुल डेली यूज़ सेंटेंसेस आपके लिए डिज़ाइन किए हैं जो आपको यूट्यूब पे शायद कहीं नहीं मिलेंगे। सो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो आगे भी मिलते रहें। ओके। और फर्स्ट सेंटेंस इज़, क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? तो ये हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते हैं कि आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। तो हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वुड यू माइंड इफ़ आई सीट हियर? वुड यू माइंड इफ़ आई सीट हियर? वुड यू माइंड का मतलब होता है कि आपको बुरा लगेगा। देखना, माइंड करना मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को बुरा मान लेना। ओके, तो हम यहाँ पे बोलेंगे वुड यू माइंड इफ़ आई सीट हियर? क्या आपको बुरा लगेगा अगर मैं यहाँ बैठ जाऊँ? नेक्स्ट है, क्या आप मेरे साथ चलेंगे? तो ये भी हम एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी से, तो इसके लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। ओके, वुड यू प्लीज़ कम विद मी? क्या आप मेरे साथ चलेंगे या फिर क्या आप मेरे साथ आएंगे, दोनों सेम है। वुड यू प्लीज़ कम विद मी। अगला है, तुम क्या खा रहे हो? तो ये भी हम बहुत बार पूछते हैं किसी से भी कि तुम क्या खा रहे हो, तो हम क्या बोलेंगे? व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग। नेक्स्ट वन इज़, तुम्हारे पास भेजा नहीं है? तो ये हम तब यूज़ करते हैं जब कोई गलत काम कर दिया होता है और हम बोलते हैं कि तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, तुम्हारे पास भेजा नहीं है, ऐसा कर दिया तुमने। तो हम क्या बोलेंगे? डोंट यू हैव सेंस? डोंट यू हैव सेंस। ओके। अगला है, तुम्हारा क्या करने का मन कर रहा है? तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। हम ऐसे भी बोलते हैं ना बहुत बार कि तुम्हारा आज क्या करने का मन कर रहा है, तो हम बोलेंगे व्हाट डू यू फील लाइक डूइंग। अगला है, मेरी चाबियाँ कहाँ हैं? तो चाबियों के लिए हम पूछ रहे हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वेयर आर माई कीज़। वेयर आर माई कीज़, मेरी चाबियाँ कहाँ हैं। अगला है, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो ये तो हम बहुत बार यूज़ करते हैं इस सेंटेंस को कि तुम मुझे अब बता रहे हो, तुम्हें तो मुझे ये पहले बताना चाहिए था। इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर। यहाँ पे हमने शुड का यूज़ किया है। फिर उसके बाद में हम जब ऐसे बोलते हैं ना कि ये काम तुम्हें पहले करना चाहिए था, ठीक है, पर किया नहीं है, हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं शुड हैव का। तो हमने यहाँ पे बोला है यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। नेक्स्ट वन इज़, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि मुझे पास्ट में ऐसा लगा था कि तुम नहीं आओगे, तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे आई थॉट यू वुड नॉट कम। आई थॉट यू वुड नॉट कम, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। आई थॉट का मतलब क्या होता है? मुझे लगा। फिर हम जब प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात कर रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम ये नहीं करोगे, वो नहीं करोगे, तब हम वुड का यूज़ करते हैं। तो क्या बोला हमने? आई थॉट यू वुड नॉट कम, मुझे लगा तुम नहीं आओगे। नेक्स्ट है, तुम्हें उसने क्या बताया? तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे व्हाट डिड शी टेल यू। तुम्हें उसने क्या बताया? व्हाट डिड शी टेल यू। ओके। अगला है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। हम ये बहुत बार बोलते हैं कि मेरा मतलब वो नहीं था, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। तो हम क्या बोलेंगे? आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। अगला है, मैं सबको एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ। ठीक है, हम कोई भी चीज़ किसी को कुछ करने जा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं गोइंग टू, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट में बोलते हैं गोना। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूँगी? मैं सबको एक सीक्रेट बताने जा रही हूँ। तो ऐसे हमको अगर बोलना है तो हम बोलेंगे आई एम गोना टेल अ सीक्रेट टू एवरीवन। आई एम गोना टेल अ सीक्रेट टू एवरीवन, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू टेल अ सीक्रेट टू एवरीवन। ओके। नेक्स्ट वन इज, क्या तुम्हें कार चलाना आता है? तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। डू यू नो हाउ टू ड्राइव अ कार। इसकी जगह हम ये भी बोल सकते हैं कि क्या तुम्हें इंग्लिश पढ़ाना आता है? तो इसके लिए भी हम ऐसा यूज़ कर सकते हैं कि डू यू नो हाउ टू टीच इंग्लिश। तो कुछ भी सिखाना आता है या चलाना आता है, इसके लिए हम पहले हाउ टू का यूज़ करेंगे, उसके बाद में हमारा जो भी सेंटेंस होगा वो हम बोल देंगे। ओके। अगला है, सबको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? एवरीवन शुड गेट रेस्पेक्ट। ये हम काफ़ी कॉमन सेंटेंस से बहुत बार बोलते हैं कि सबको रेस्पेक्ट की ज़रूरत होती है, सबको रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो हम इसको क्या बोलेंगे? एवरीवन शुड गेट रेस्पेक्ट। एवरीवन शुड गेट रेस्पेक्ट। नेक्स्ट वन इज, क्या आप मुझे बता सकते हैं बस स्टैंड कहाँ है? तो ये हम बहुत बार पूछते हैं कि क्या आप मुझे बता सकते हैं बस स्टॉप कहाँ है? क्या आप मुझे बता सकते हैं रेलवे स्टैंड कहाँ, रेलवे स्टेशन कहाँ है? तो इसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करेंगे कैन यू टेल मी
वेयर द बस स्टैंड इज़, कैन यू टेल मी, मतलब क्या आप मुझे बता सकते हैं वेयर द बस स्टैंड इज़, या फिर हमको ऐसे पूछना हो कि कहाँ है, रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो हम क्या बोलेंगे वेयर द रेलवे स्टेशन इज़, कैन यू टेल मी वेयर द रेलवे स्टेशन इज़। अगला है, उसने मुझसे बात करने का वादा किया था। भैया ये वाली फीलिंग बहुत बार होता है ऐसा कि हमको ऐसे बोलना पड़ता है किसी को कि उसने मुझसे बात करने का वादा किया था बट उसने बात नहीं की, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे ऐसे बोलेंगे। तो गर्ल के लिए हम बोल रहे हैं यहाँ पे, तो हम बोलेंगे कि शी प्रोमिस्ड टू टॉक टू मी, शी प्रोमिस्ड टू टॉक टू मी, उसने मुझसे बात करने का वादा किया था। अगला है, उसने सबके लिए मना कर दिया। मान लो कि हम किसी को कोई चीज़ दे रहे हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने किसी के लिए भिजवाई है और सामने वाला जो है वो मना कर देता है किसी भी चीज़ को लेने के लिए, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम यही सेंटेंस बोलेंगे कि उसने सबके लिए मना कर दिया। तो हम क्या बोलेंगे, शी डिनाइड फॉर एवरीथिंग। हम यहाँ पे लड़की की बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं कि शी, अगर लड़के की बात करते तो बोलते ही, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, शी डिनाइड फॉर एवरीथिंग, उसने सबके लिए मना कर दिया। अब डिनाई का मतलब होता है मना करना, और यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है कि उसने मना कर दिया, तो हम डिनाई का सेकेंड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं जो है डिनाइड। ओके, शी डिनाइड फॉर एवरीथिंग, उसने सबके लिए मना कर दिया। अगला है, मुझे सोचने दो। इसको हम बोलेंगे लेट मी थिंक, लेट मी थिंक, मुझे सोचने दो। नेक्स्ट वन इज़, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। ठीक है, तो किसी से बात करना अगर आप चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। नेक्स्ट वन, बताओ तुम्हें क्या बात करनी है, तो सामने वाला बोलेगा कि बताओ तुम्हें क्या बात करनी है, तो वो बोलेगा टेल मी व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, आपको किस बारे में बात करनी है, हम ऐसे भी बोल सकते हैं, या फिर क्या बात करनी है, दोनों सेम है। टेल मी व्हाट डू यू वांट टू टॉक अबाउट, आपको किस बारे में बात करनी है, मुझे बताओ। अगला है, तो दिक्कत क्या है, ये भी हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि तो दिक्कत क्या है। फिर अपना कोई सामने वाला अपना सेंटेंस पूरा कर लेता है कॉन्वर्सेशन में, तो हम बोलते हैं हाँ तो फिर क्या दिक्कत है, तो हम क्या बोलेंगे, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, देन व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, तो दिक्कत क्या है। नेक्स्ट वन इज़, ये तो बाएं हाथ का खेल है। अब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इजी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक, इट्स जस्ट अ पीस ऑफ केक। तो अगर हमको ऐसे बोलना हो कि इंग्लिश सीखना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, तो हम क्या बोलेंगे, लर्निंग इंग्लिश इज़ जस्ट माई पीस ऑफ केक। ओके, अगला है, तुम पक्का जीतोगी, जीतोगी आएगा, ठीक है, यहाँ पे तुम पक्का जीतोगी, तो इसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे, यू विल डेफिनेटली विन, यू विल डेफिनेटली विन, तुम पक्का जीतोगी। नेक्स्ट है, मैं कभी आगरा नहीं गई हूँ। ठीक है, जहाँ पर हम कभी नहीं जाते हैं, इसके लिए हम यूज़ करते हैं हैव नेवर बीन, आई हैव नेवर बीन टू आगरा, मैं आगरा कभी नहीं गई हूँ, आई हैव नेवर बीन टू आगरा। ओके, अगला है, क्या आप कभी आगरा गए हैं, तो हम क्या बोलेंगे, हैव यू एवर बीन टू आगरा, हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हैं। तो ये आप सेंटेंस ऐसे के ऐसे बिल्कुल याद रख सकते हैं आराम से, कि अगर हमको किसी को पूछना हो कि क्या आप यहाँ गए हैं, या फिर खुद का एक्सपीरियंस बताना हो, तब भी हम इसका यूज़ करते हैं। देखना यहाँ पे अगर हमको किसी से पूछना है तो हम बोलेंगे हैव यू एवर बीन टू, उसके बाद में जहाँ पर भी कोई सी प्लेस का हम नाम लिख सकते हैं, जो भी हो, दिल्ली हो, आगरा हो, मुंबई हो, कुछ भी हो, हैव यू एवर बीन टू दिल्ली। ठीक है, और अगर हमको ऐसे बोलना हो कि मैं कभी वहाँ नहीं गया हूँ, तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव नेवर बीन टू देयर। ठीक है, वहाँ जो भी हमारा प्लेस है वो हम लिख देंगे। अगला है, मैं अब इसे और नहीं चाहती। ठीक है, किसी चीज़ से हम इरिटेट हो जाते हैं तब हम बोलते हैं नहीं यार मुझे ये नहीं, अब नहीं चाहिए ये चीज़। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, आई डोंट वॉन्ट इट एनी मोर, आई डोंट वॉन्ट इट एनी मोर, मुझे अब और नहीं चाहिए ये। अगला, ये तुम्हारे लिए बढ़िया है, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, इट इज़ परफेक्ट फॉर यू, इट इज़ परफेक्ट फॉर यू, यह तुम्हारे लिए बढ़िया है। नेक्स्ट वन इज़, तुम सोच भी नहीं सकते। ये बात हम काफ़ी बार बोलते हैं कि यार तुम सोच भी नहीं सकते, वो इतनी सुंदर है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, यू कांट इवन थिंक शी इज़ डैम ब्यूटीफुल, मतलब वो इतनी सुंदर है कि तुम सोच भी नहीं सकते। यू कांट इवन थिंक, इसको हम बोलते हैं तुम सोच भी नहीं सकते। अगला है, मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, आई डिड वट एवर आई फेल्ट वॉज राइट, कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया, आई डिड वट एवर आई फेल्ट वॉज राइट। ओके, नेक्स्ट वन इज़,
तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। देखना हम पिछले सेंटेंस से भी ये रिलेट कर सकते हैं कि मुझे जो सही लगा वो मैंने किया। आई डिड वॉट एवर आई फेल्ट वॉज राइट। तुम्हें जो सही लगे वो तुम करो। यू कैन डू वॉट एवर यू फील राइट। ओके, तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर सकते हो। यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि तुम यह कर सकते हो, तो हम क्या बोलेंगे, यू कैन डू वॉट एवर यू फील राइट। तुम्हें जो सही लगे वो तुम कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज, अब मुझे घूरना बंद करो। तो ये भी हम बहुत बार बोलते हैं कि ठीक हो गया अब ना, अब मुझे घूरना बंद करो। तो हम क्या बोलेंगे, नाउ स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। नाउ स्टॉप स्टेयरिंग एट मी। अब मुझे घूरना बंद करो। अगला है, वह मुंह फट के साथ साथ घमंडी भी है। हम बहुत बार दो क्वालिटीज़ एक इंसान की बताते हैं कि वह इसके साथ साथ ये भी है, तो हम यूज़ करते हैं वहाँ पे कि शी इज़ नॉट ओनली फाउल माउथड बट ऑल्सो एरोगेंट। ठीक है, तो यहाँ पर नॉट ओनली और बट ऑल्सो का पेयर हमने यूज़ किया है। ये हम तब यूज़ करते हैं जब एक पर्सन की दो क्वालिटीज़ को हमको कंपेयर करना हो। तो यहाँ पर हमने बोला है शी इज़ नॉट ओनली फाउल माउथड बट ऑल्सो अरोगेंट। फाउल माउथड क्या होती है, जो मुंह पे कुछ भी बोल देता है, मुंह फट बोलते हैं ना हम हिंदी में उसको। और एरोगेंट का मतलब क्या होता है, घमंडी। शी इज़ नॉट ओनली फाउल माउथड बट ऑल्सो अरोगेंट। नेक्स्ट वन इज, अब उसकी तारीफ़ करना बंद करो। तो ये काफ़ी बार हम बोलते हैं कि अब उसकी तारीफ़ करना बंद करो तुम। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, स्टॉप प्रेजिंग हर नाउ। स्टॉप प्रेजिंग हर नाउ। अब उसकी तारीफ़ करना बंद करो। नेक्स्ट वन इज़, मैं तुम्हारी बकवास से पक चुकी हूँ। मैं तुम्हारी बकवास से पक चुकी हूँ। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई एम फेड अप विथ योर बुलशिट। बुलशिट का मतलब होता है बकवास। ओके, आई एम फेड अप विथ योर बुलशिट। आई एम फेड अप विथ योर बुलशिट। नेक्स्ट वन इज़, मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, आई रियली लाइक टू कम हियर। आई रियली लाइक टू कम हियर। मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। नेक्स्ट वन इज़, अभी तक तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो हम किसी से बात करते हैं, तो जैसे कि हमको शाम को हम किसी से बात कर रहे हैं या फिर दोपहर को किसी से बात कर रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि सुबह से अभी तक तुम्हारा दिन कैसा रहा। तो तब हम ये वाला सेंटेंस यूज़ कर सकते हैं, हाउ हैज़ योर डे बीन सो फार। हाउ हैज़ योर डे बीन सो फार। तो हमको ऐसे बोलना है, हाउ हैज़ योर डे बीन सो फार। अभी तक तुम्हारा दिन कैसा रहा। नेक्स्ट वन इज़, आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, आखिर बात क्या है। तो ये भी सेंटेंस हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि आज तो तुम बहुत खुश लग रहे हो, कुछ बात है। तो फिर हम क्या बोलेंगे, यू लुक डिलाइटेड। अब देख, डिलाइटेड यहाँ पे देखो कि ये एक एडवांस वर्ड है, थोड़ा क्लासी लगता है। यहाँ पे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, यू लुक वेरी हैप्पी। पर वेरी हैप्पी को हम डिलाइटेड बोलेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा, तो मैंने यहाँ पे डिलाइटेड का यूज़ किया है। यू लुक डिलाइटेड टुडे, व्हाट्स द मैटर। ऐसे बोलेंगे, यू लुक डिलाइटेड टुडे, व्हाट्स द मैटर। आज तुम बड़े खुश लग रहे हो, आखिर बात क्या है। नेक्स्ट वन इज़, वह बहुत जिंदा दिल इंसान है। ठीक है, जो बहुत खुश रहता है तो उसको हम लाइवली पर्सन बोलते हैं। ओके, लाइवली पर्सन, जिंदा दिल इंसान। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ही इज़ वेरी लाइवली पर्सन। ही इज़ वेरी लाइवली पर्सन। वो बहुत जिंदा दिल इंसान है। नेक्स्ट वन इज़, तुम्हें पता है वो लोग आज ही आ रहे हैं। तो ये हम बहुत बार यूज़ करते हैं कि तुमको पता है क्या वो आज ही आ रहे हैं। तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, यू नो दे आर कमिंग टुडे। यू नो दे आर कमिंग टुडे, मतलब वो आज ही आ रहे हैं, तुम्हें पता है। नेक्स्ट वन, तुम्हें आज से ये करना शुरू कर देना चाहिए। हम किसी को एडवाइस देते हैं कि तुमको ये वाले काम जो है वो आज से ही शुरू कर देना चाहिए। तो हम इसके लिए हम बोलेंगे टुडे इटसेल्फ। ओके, तो ये छोटे छोटे वर्ड्स है वो आपको याद रखने हैं और अपने सेंटेंस में ऐड करना है। कैसे, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तुम्हें आज से ही करना शुरू कर देना चाहिए। यू शुड स्टार्ट, इसका मतलब कि तुम्हें शुरू कर देना चाहिए। कब से, आज से ही। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। यू शुड स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ। तुम्हें आज से ही शुरू कर देना चाहिए। नेक्स्ट वन इज़, मैंने ज़िंदगी में कई ऊंच नीच देखी है। ठीक है, कई दुख देखे हैं, कई सुख देखे हैं। ठीक है, तो ऐसे हम काफ़ी बार बोलते हैं कि मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे ऊंच नीच देखे हैं। तो क्या बोलेंगे इसके लिए, आई फेस्ड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। आई फेस्ड अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स इन माई लाइफ। अप्स और डाउन्स का मतलब होता है कि ऊंच और नीच, मतलब दुख भी देखे हैं, सुख भी देखे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं अप्स एंड डाउन्स का। अगला है, आपसे मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। ठीक है, कि कोई आइडियल हमको हमारा मिल जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि हाँ यार आपसे आज मिल लिए, बस हमारा तो क्या बोलूँ मैं, जो भी है हमको सौभाग्य प्राप्त हो गया है आपसे मिलने का। ठीक है, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे इसके लिए इंग्लिश में, आई एम प्रिविलेज्ड टू मीट यू। आई एम प्रिविलेज्ड टू मीट यू, मतलब मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है आपसे मिलने का। ओके, अगला है,
उसे उकसाओ मत, ठीक है। किसी चीज़ के लिए उकसाना मतलब गलत तरीके से उकसाना, उसको हम बोलेंगे कि प्रोवोक करना, ओके, प्रोवोक करना। तो इसके लिए हम इंग्लिश में क्या यूज़ करेंगे, डोंट प्रोवोक हिम, डोंट प्रोवोक हिम, उसे उकसाओ मत। अगर हमको बोलना हो कि मुझे उकसाओ मत तो क्या बोलेंगे, डोंट प्रोवोक मी। नेक्स्ट वन इज़ कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है। ये हम काफ़ी बार यूज़ करते हैं जब हमको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है कि हाँ ऐसा हो जाएगा, पर उसके लिए हमको थोड़ा सा कुछ मिलता है, ठीक है, जो एक्सपेक्ट करते हैं वो पूरा हमको नहीं मिलता है, तो हम बोल देंगे ठीक है यार, हो गया जो हो गया। पर कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है, और क्या है, जो मिल रहा है वही सही है। तो हम इसके लिए इंग्लिश में यूज़ करते हैं समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ये काफ़ी अच्छा क्वाट है कि कुछ होना कुछ नहीं होने से बेहतर है, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। नेक्स्ट वन इज़ सब्र करो, सब जल्दी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। तो किसी को सिंपैथी देने के लिए, सिंपैथी मतलब क्या होता है, सहानुभूति देने के लिए हम बोलते हैं कि सब्र करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे हम, हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन सून, ठीक है। सून मतलब क्या होता है, जल्दी ठीक हो जाएगा। हैव पेशेंस, एवरीथिंग विल बी फाइन सून। नेक्स्ट वन इज़ इसमें और कितना टाइम लगेगा, तो हम इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, हाउ लॉन्ग इट विल टेक। अब यहाँ पे टाइम की बात नहीं की गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे टाइम हमने नहीं बताया है इंग्लिश में। यहाँ पे लॉन्ग मतलब कि लंबा समय, ओके। हाउ लॉन्ग इट विल टेक, इसमें और कितना टाइम लगेगा, ओके। नेक्स्ट वन इज़ तुम यह कितने समय से कर रहे हो, ठीक है। कोई भी काम है, हम पूछ रहे हैं किसी को कि तुम कितने समय से ये वाला काम कर रहे हो, तो हम कैसे पूछेंगे इस चीज़ के लिए, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दिस की जगह हम हमारा कोई भी काम लिख सकते हैं यहाँ पे कि तुम कितने समय से इंग्लिश सीख रहे हो। तो हम क्या बोलेंगे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, ठीक है। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग इंग्लिश, तुम कितने टाइम से इंग्लिश सीख रहे हो, ओके। नेक्स्ट वन इज़ ये तुमने कब से शुरू किया। तो ये भी हम काफ़ी बार पूछते हैं कि जो किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारे डिफरेंट वर्क होते हैं, तो हम ऐसे बोलेंगे ये करना तुमने कब से शुरू किया। तो हम क्या बोलेंगे, व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस, व्हेन डिड यू स्टार्ट दिस, यह करना तुमने कब से शुरू किया। अगला है मैं यह 6 महीने पहले शुरू कर दिया था, मतलब मैंने यह 6 महीने पहले शुरू कर दिया था। तो किसी भी चीज़ का हम जवाब दे रहे हैं, हमसे सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है कि तुमने ये कब से स्टार्ट कर दिया था, व्हेन डिड यू स्टार्ट इट। तो हम बोलेंगे आई स्टार्टेड दिस 6 मंथ अगो। जब भी आपने स्टार्ट किया हो उस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं। आई स्टार्टेड दिस 6 मंथ अगो, मतलब 6 महीने पहले मैंने इसको स्टार्ट कर दिया था। अगला है क्या यह ठीक है। हम किसी भी चीज़ के लिए पूछते हैं ना कि क्या है ठीक है, तो हम बोलेंगे इज़ इट ऑल राइट, इज़ इट ऑल राइट, क्या यह ठीक है। नेक्स्ट है तुम मेरी समझ के बाहर हो, ठीक है। हम ये बहुत बार यूज़ करते हैं, यार तुम है ना, अब बोलो ही मत, तुम अब मेरी समझ के बाहर हो। तो हम क्या बोलेंगे, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। किसी चीज़ के बियॉन्ड होना मतलब समझ से परे होना, भैया समझ में ही नहीं आ रहा है कुछ भी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, यू आर बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, तुम मेरी समझ के बाहर हो। नेक्स्ट वन इज़ तुम पहले नहीं बता सकते थे। पहले हमने जो सेंटेंस पढ़ा था शायद वो ये था कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, तो उसके लिए हमने यूज़ किया था यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, मतलब तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। और यहाँ पे है कि तुम पहले नहीं बता सकते थे, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कुडंट यू हैव टोल्ड मी बिफोर, कुडंट यू हैव टोल्ड मी बिफोर, तुम मुझे पहले नहीं बता सकते थे। नेक्स्ट वन इज़ आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कुछ पूछूं। तो ये वही वाला सेंटेंस है जो ये था कि आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ। तो सेम हमको स्ट्रक्चर यूज़ करना है। यहाँ पे हमको बोलना है वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग। वहाँ पे था कि क्या मैं यहाँ पे बैठ जाऊँ, यहाँ पे है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछूं अगर आपको बुरा नहीं लगे तो हमको ये ऐसे बोलना है वुड यू माइंड इफ़ आई आस्क यू समथिंग, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं आपसे कुछ पूछूं। नेक्स्ट वन इज़ तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं हाउ मच मनी डू यू हैव। तो ये तो हम किसी से पूछ सकते हैं कि तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं, तो हम क्या बोलेंगे हाउ मच मनी डू यू हैव। नेक्स्ट है तुम्हारे हिसाब से ये कैसा रहेगा। तो हम किसी भी चीज़ की चॉइस के लिए हम किसी से पूछते हैं कि तुम्हारे हिसाब से ये चीज़ कैसी रहेगी, तो क्या बोलेंगे व्हाट डू यू थिंक इट विल वर्क आउट, मतलब क्या ये काम करेगी, ये वाली जो चीज़ है वो काम करेगी क्या। तो हम किसी से उसका ओपिनियन ले रहे हैं। व्हाट डू यू थिंक
इट विल वर्क आउट, क्या लगता है कि ये चलेगी, ये कैसी रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ मुझे लगता है ये काम करेगा। तो सामने वाला हमको जवाब दे रहा है कि मुझे लगता है कि हाँ ये काम करेगा, तो हम क्या बोलेंगे इसमें, आई गेस इट वुड बी वर्क। तो हमसे भी कोई अगर सामने से पूछ रहा है कि व्हाट डू यू थिंक इट विल वर्क, तो हम क्या बोलेंगे, आई गेस इट वुड बी वर्क, मतलब मुझे लगता है कि यह शायद काम करेगी, ठीक है। तो वुड बी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमको फ्यूचर में ऐसे बोलना होता है कि हाँ शायद कर सकती है, ठीक है। थोड़ा संभावना बताने के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम बोलेंगे आई गेस इट वुड बी वर्क, मुझे लगता है शायद ये काम करेगा। नेक्स्ट वन इज़ तो अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ। तो ये भी हमको काफ़ी लोग पूछते भी हैं और हमें भी किसी से बहुत बार ये पूछना होता है कि तो अपनी पढ़ाई के बारे में बताओ। तो हम क्या बोलेंगे, सो व्हाट अबाउट योर स्टडीज़, सो व्हाट अबाउट योर स्टडीज़, तो अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ बताओ। नेक्स्ट वन इज़ तुम जब चाहो यहाँ आ सकते हो, ओके। तो इसके लिए हम इंग्लिश में बोलेंगे यू कैन कम हियर वेन एवर यू वॉन्ट टू, यू कैन कम हियर वेन एवर यू वॉन्ट टू, जब भी तुम चाहो तब तुम यहाँ आ सकते हो। अगला है जो भी है अब इसे करना तो मुझे ही है। ये हम बहुत बार बोलते हैं जब कोई हमसे बोलता है ये काम नहीं हुआ है, तो हम बोलते हैं ठीक है हो गया, अब जो भी है अब करना तो मुझे ही है। तो इसके लिए हम बोलेंगे वॉट एवर आई हैव टू डू दिस, जो भी है वॉट एवर आई हैव टू डू दिस, अब इसे करना तो मुझे ही है, ओके। नेक्स्ट वन इज़ धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। तो धीरे धीरे के लिए हम क्या बोलते हैं, ग्रेजुअली, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, ग्रेजुअली एवरीथिंग विल बी फाइन। नेक्स्ट इज़ आखिरकार उसने हाँ कर दी, ऐसे क्या है, आखिरकार उसने हाँ कर ही दी, ठीक है। तो कुछ भी हो कि हाँ कर दी या कर ही दी, दोनों सेम है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे फाइनली ही अग्रीड, फाइनली ही अग्रीड, या फिर हमको लड़की के लिए बोलना है तो हम क्या बोलेंगे, फाइनली शी अग्रीड, आखिरकार उसने हाँ कर ही दी। नेक्स्ट वन इज़ मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ, ये लास्ट है जो आपको कमेंट सेक्शन में ट्रांसलेट करना, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ। इसके लिए हमको सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चर दे रखा है, उस हिसाब से आपको सेंटेंस बनाना है। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, एंड अगर न्यू है चैनल पे तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके लिए ये यूज़फुल मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस जो है, जो कॉन्वर्सेशन के लिए इतने ज़्यादा यूज़फुल है, आप खुद देख के आपको पता चल रहा होगा कि कॉन्वर्सेशन में हम यही सेंटेंस यूज़ करते हैं। तो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको आगे भी मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, टिल देन टेक केयर।